नमस्ते। आज का शब्द है पाप। आज का विषय है पाप। साथियों, हम पाप पुण्य को तो परिभाषित करते हैं। हम ये सोचते हैं, दूसरों पर ये आक्षेप लगाते हैं कि वो पाप कर रहा है, लेकिन हमें इसका समझ ही नहीं कि पाप और पुण्य का अर्थ क्या है। पाप किन किन परिस्थितियों में हमारे द्वारा होता है और पुण्य किन किन परिस्थितियों में हमारे द्वारा होता है। ये बेहद ही बारीकी से, बेहद ही महीन चीज़ है, जो एकदम बारीकी से आप इसके गहराई में जाकर देखें तो आपको ये महसूस होती है। क्योंकि धर्म प्रत्येक व्यक्ति और इस समष्टि के बीच होता है, उसका व्यक्तित्व और इस ब्रह्मांड के बीच उसका धर्म होता है, न कि उसके अपने जात या संप्रदाय के बीच। ठीक उस तरह से ही हम पाप को परिभाषित करने वाले होते कौन हैं? हमारा परम पिता परमेश्वर ऊपर बैठा हुआ है, जो हम पाप कर रहे हैं या पुण्य वो खुद डिसाइड कर रहा है। और उसके पास ऐसा कैलकुलेटर है जो पॉइंट दशमलव में भी कोई गड़बड़ी नहीं होती, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होती। वो बराबर पाप या पुण्य का परिणाम हमें बिन कहे देता रहता है, इसलिए उसकी चिंता की दरकार नहीं है। लेकिन फिलहाल जो हम समझते हैं, अपने आप को हीन भावना से देखना ही पाप है, और कोई चीज़ पाप नहीं है और कुछ भी पाप नहीं है। मैं तो सोचता हूँ कि हम लोग बहाने बनाते हैं नहीं कमाने के। हमारे बच्चे जिसको हमने पैदा किया है, क्या उसे अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है? आप अगर उसे अच्छा लाइफ स्टाइल नहीं दे पाते हैं अपने किसी कमियों के कारण, तो आप वहां पाप के भागीदार होते हैं। मेरे हिसाब से बच्चे को बढ़िया स्कूल में आप दाखिला नहीं कराते, बच्चे को जो चाहिए वो आप नहीं दे पाते, वो कल पर टाल देते हैं, बच्चे को बहला फुसला देते हैं, वहाँ उसे समझौता करनी पड़ती है, उसे उस चीज़ का समझ ही नहीं होता। वो भी बड़ा होकर आप ही के तरह संघर्षरत हो जाता है। एक लड़की जो पराये घर से आती है, आपके घर आपकी अर्धांगिनी बनती है, उसके भी अपने सपने हैं। उसके सपनों पर आप खरा नहीं उतरते। बहुत गिने चुने लोग ही इस धरती पर हैं जो अपने पत्नी के सपनों पर खरा उतरते हैं, एक दूसरे के सपनों पर खरा उतरते हैं, और उनका पति पत्नी का रिश्ता सर्वश्रेष्ठ रिश्ता हो जाता है। तो दोस्तों, बाकी के तो 95% लोग एक दूसरे के सपनों को पूरा करने की बात कौन कहे, वो अपने नाकामयाबियों के वजह से सपने को भी कल पर टाल देते हैं। जो अपनी पत्नी का जो उम्मीद है अपने पति से, वो भी कल पर टाल देते हैं, और इस तरह से कल कभी नहीं आता। वो बूढ़े हो जाते हैं और उनका सपना सपना ही रह जाता है। ये भी तो पाप ही है। जो कोई आपसे उम्मीद करता है, आप पर आश्रित है, और उसको जो चीज़ें मिलनी चाहिए, आप पैसे अगर नहीं कमाते हैं या कम कमाते हैं जिससे आपका गुजारा नहीं चल पाता है, अपनी अति आवश्यक आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ती है, तो वो भी एक पाप ही है। हम जाने या अनजाने में हमसे पाप हो ही जाता है। सिर्फ राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ होनी चाहिए पाप पुण्य की, फिर हमारा कर्म बेहतर हो जाता है और हम निश्चित रूप से धार्मिक हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपके ऊपर जो आश्रित है, जिससे बहुत सारी उम्मीदें आपसे जुड़ी हैं, उसे आप पूरा नहीं करते हैं, उस पर आप खरा नहीं उतरते हैं, आप उठपटी चालें चलने लगते हैं, आपको गलत गलत लतें लग जाती हैं, आप एक नंबर के आवारा हो जाते हैं, ये भी पाप ही है और कुछ नहीं। तो अपने आप को संभालिए, अपने आप को जानिए, और जिन लोगों का आपसे आस बांधा है, उनके आस पर आप खरे उतरने की कोशिश करें।
फिर देखें आप पुण्य के भागीदार होंगे और आपकी हर जगह जय जय होगी। दोस्तों, मनोज उपाध्याय को दिया जाए विदा। आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद साथियों।